और येलो भी इतना मस्त लग रहा है। ऐसा रंग भाई कोई अपने देश में करा दे वो लोग कहेंगे भाई तूने क्या करा दिया ये। भाई आप यकीन नहीं करोगे इस टाइम पे टाइम क्या होने लग रहा है, 9:40 रात के। घास लगा रखी छत पे घास। ऐसे काफी सारे घर हैं यहाँ पे जिनके छत पे घास है। क्या नजारा है यार, कितने कलरफुल घर हैं यहाँ पे, येलो, ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन। मजेदार है यार यहाँ तो। और नंबर हमारा है 7। ये क्या 500 रुपये का चिप्स का पैकेट। धूम मचा दी भाई उन्होंने तो। स्वागत करता हूं भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। नए देश से तो नहीं कह सकता, एक पुराने देश की नई टेरिटरी से कह सकते हैं, जो कि है भाई फैरो आइलैंड। हम एयरपोर्ट से बस लेके यहाँ पे आ गए थे। खैर मैं तो आयरलैंड से यहाँ पे आया हूँ, आयरलैंड से लंदन, लंदन से फिर कोपेनहेगन गए, कोपेनहेगन से फैरो आइलैंड आए हैं। आने में ही बहुत टाइम लग गया। लंदन एयरपोर्ट पे कैसे पड़ा था मैं इंडिया से आया हूँ, इंडिया से दुबई, दुबई से ज़ुरिख से कोपेनहेगन। तो आप रेस्ट करते हुए आए हो ना? कुछ नहीं रेस्ट करी मैंने। एयरपोर्ट पे तो नहीं सोए थे कल? ट्रेन में सोया था ना। कल तो नहीं सोए ना, फ्रेश आए थे ना उठ के सुबह सुबह। तो भाई यहाँ पे यार घर कितने प्यारे प्यारे, कोई येलो कलर का है, कोई भाई लाल रंग का आ गया, पीछे काले रंग के भी घर कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो में आपको घुमाऊंगा भाई फैरो आइलैंड की जो कैपिटल सिटी है तोरशावन। ठीक है, फैरो आइलैंड क्या है, डेनमार्क मतलब अलग टेरिटरी क्यों है, डेनमार्क से कैसे अलग है, डेनमार्क के अंदर कैसे अभी भी है, इस सब की बात इस वीडियो में करेंगे और तोरशावन घूमेंगे। अभी पहले चलते हैं अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट का प्राइस सुन के आप हो जाओगे भाई हैरान। हमने बुक किया है इसको 3 रातों के लिए $260 का, और उस बंदे ने कहा है भाई कार्ड से नहीं काट सकता मैं, कैश देना। तो मैंने डेनमार्क के एयरपोर्ट पे कैश भी निकलवा लिए थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई क्या पता यहाँ पे कार्ड मशीन हो ना हो। पर यार इतना बड़ा शहर है, बड़े बड़े होटल आ रहे हैं, होंगी कार्ड मशीन तो। भाई ये देखो यार समर्स है यहाँ पे, और घर कैसे रंगीन है, मस्त मजे आ रहे हैं। अरे ये कैसा रंग है घर का, येलो, और येलो भी इतना मस्त लग रहा है। ऐसा रंग भाई कोई अपने देश में करा दे वो लोग कहेंगे भाई तूने क्या करा दिया ये। और ये देखो भाई लाल, वॉक करने में बहुत मजा आ रहा है। मई का महीना चल रहा है और मेरे को जैकेट पहननी पड़ रही है। मेरे को पता है, आपने अभी वीडियो में देख लिया होगा, एक कूल ड्यूड जा रहा था, मतलब स्लीव्स भी नहीं थी, स्लीवलेस शर्ट के साथ। यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर हो रहा है ना, वो हो रहा है 11 डिग्री सेल्सियस। 11 डिग्री में भाई ऐसे कूल ड्यूड तो खैर नहीं बन सकते, पर मेरे को लग रहा है सन बिल्कुल सर पे है ना अभी, तो थोड़े सा मतलब 11 का फील्स लाइक 13, 14 या 15 चल रहा होगा, पर टेम्परेचर यहाँ पे भी 11 डिग्री हो रहा है। मेरे को भी नहीं लग रहा 11 हो रहा है, पर होने लग रहा है। भाई यहाँ देखो, हम चल रहे थे अभी रोड पे, और यहीं पे भाई कपड़े लटका रखे इन्होंने बाहर। मैं कहा सुखाने के लिए लटका रखे हैं, फिर हमने पास आके देखा कि प्राइस टैग लगा रखा है 100, ये कोरोना ही होगा। यूरो नहीं है तो फिर तो ये बहुत सस्ते हैं। 100, 1200। अरे भाई यूज्ड है ना फिर वो। अच्छा यूज्ड है। नई दुकान थोड़ी ना लगी है भाई। इतनी ऑनेस्टी चल रही है कि यहाँ पे गुल्लक सा बना दिया इन्होंने, इसको चाहे हम खोल के इसमें से पैसे भी लेके जा सकते हैं। पर ऑनेस्टी देखो भाई, लोग यहाँ पे पैसे ले जाने की बजाय पैसे इसमें डाल के जाएंगे और चीज लेके जाएंगे। चलो बार्गेनिंग हो जाएगी। हो जाएगी, उसने नंबर दे रखा ना अपना। चाहे उसे फोन करके बोल दो हमें जरूरत थी, हम ले गए पैसे ना, कपड़े नहीं लेके गए। नहीं ऐसे 100 का नोट पड़ा है, 90 में ले जाओ इसको। भाई ये इंडिया में लटके होते तो क्या होता भाई। देखो ना तो कपड़े मिलते ना गुल्लक मिलता, और बाद में उसकी रपट लगाने के पैसे और लग जाते। ओ भाई यार, हम हैरान इसलिए होते हैं ना, ऐसी चीजें होती नहीं अपने देश में। ये आ गया भाई, रोड का नाम डालागोटा, और हमारी वो वाली रोड है वारवा गोटा, शायद यही है हमारी रोड का नाम। भाई चढ़ाई उतराई, चढ़ाई उतराई, इसमें हालत पतली हो गई। यहाँ पे किलोमीटर एक ही था, 20 मिनट से चल रहे हैं भाई। ये आ गया रोड हमारी लिंगोटा। अभी रोड है। हाँ ये रोड है, इसके अंदर जाना है।
घर इनमें से एक है, मैं नंबर नहीं बता रहा। चलो भाई मैं आपको एक बार घर का टूर दे देता हूँ जहाँ पे हम रुके हैं। ये वाला घर है और क्या क्या मिला है हमको घर में। ये कर दो दरवाजा बंद। ये है भाई वॉशिंग मशीन और ड्रायर। और यहाँ पे भाई एक सीक्रेट रास्ता है, आंटी हमको दिखा के गई है कि यहाँ पे फ्रीज़र रखा है, अगर आपको चाहिए हो तो। अंडरग्राउंड भी है क्योंकि इनका घर। फिर यहाँ पे सिंक वगैरह। फिर यहाँ पे अंदर आंटी ने पूरा घर ना गेस्ट हाउस टाइप बना दिया। आंटी दूसरे घर में रहती है, इसको पूरा गेस्ट हाउस बना दिया। ये किचन है और पानी तो टैप का ही पीते हैं इसमें, सीधा डायरेक्ट टैप वाटर यहाँ पे ड्रिंकेबल आता है पूरे यूरोप में ही। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं भाई जो होती है, एक तरह से हॉस्टल प्लस गेस्ट हाउस मान सकते हो आप। ये पूरा कॉमन एरिया, टीवी वगैरह लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे शावर और टॉयलेट, ये घर का मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पे भाई है 4 कमरे, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये हमारा है। यहाँ पे हम चाबी रख के अपनी छोड़ के जा सकते हैं। अंदर चलते हैं, ये हमारा रूम है भाई। और बहुत ही महंगा है भाई ये कमरा साइज़ के हिसाब से भी। पर आप एक चीज़ नोटिस करो, कितना ज़्यादा सफ़ेद है, हर चीज़ सफ़ेद है भाई। यहाँ पे धूल मिट्टी नहीं उड़ती ना तो गंदा नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ सफ़ेद है। थोड़ा सा हाथ लगाते ही गंदा हो जाएगा अगर हाथ गंदे हैं तो यहाँ से देखो भाई सिटी का नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है। हम थोड़ा डाउनटाउन से 1 किलोमीटर के लगभग दूर हैं, तो कल जाएंगे डाउनटाउन, आज तो हिम्मत सी नहीं है। और आंटी ने एक और चीज़ दिखाई, चाबी लगी हमारी कि यहाँ पे है टॉयलेट शावर एक और ये भी देखो बिल्कुल सारा सफ़ेद भाई। यहाँ पे सारा भाई शैम्पू शावर जेल सब कुछ। और कह रही है टॉयलेट विद द बेस्ट व्यू, कि यहाँ से आप व्यू देखो ऐसा है। तो इसके हमने दिए हैं भाई $260 3 नाइट्स के। ये सारा शावर जेल वगैरह भी होस्ट ने रख रखा है। तो भाई आंटी जी को हमने डेनिश क्रोने में पेमेंट कर दी थी। 1717 डेनिश क्रोने बन रहे थे और मैंने 1800 दिए। तो आंटी जी कहती अब इसके खुले कहाँ से लेके आऊँ मैं 83 वापस, 100 का रख ले, मतलब 17 × 12 कर लो। उतने का आंटी जी ने ऐसे ही खड़े खड़े डिस्काउंट दे दिया। ज़्यादा तो नहीं हुआ, 200-250 रुपये, पर इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है भाई वो। तो आंटी को दे दिए। फिर मैंने कहा आंटी जी हम खाना तो अपना लेके आए, रेडी टू ईट लेके आए पाजी। तो मैंने कहा ब्रेड खरीदनी है पर हमको। तो कहती ब्रेड खरीदनी है, कहता यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर, तो मैं आपको ले जाती हूँ। तो मैंने पाजी को भेज दिया, पाजी ब्रेड लेके आएंगे अब, और वो आंटी जी वापस भी छोड़ देंगे हमको। हमारी होस्ट एक लेडी है, थोड़ी एज, तो मैं उनको आंटी जी बोल रहा हूँ। और वो पाजी ब्रेड लेने गए, पर पता है ऐसे सोचने लग गई, कहती ब्रेड चाहिए, कहती बहुत महंगी मिलेगी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या, सोने के भाव बिक्री है क्या यहाँ पे ब्रेड? तो पाजी कहते मेरे को कैश दे दो। तो कहते 100 दे दो। फिर हिसाब लगाया 100 तो यार 1200। ये कहते क्या पता 1200 रुपये की ब्रेड हो भाई, 300-400 दे दो, अब खानी तो पड़ेगी भाई जहाँ पे आए हैं। तो ब्रेड लेने गए हैं। आज थोड़ा रेस्ट करेंगे, कल का दिन है हम यहाँ पे, पूरा परसों का दिन है और उससे अगले दिन सुबह सुबह फ्लाइट है, तो 2 दिन काफ़ी होंगे। कल शायद इन्हीं से कार रेंट कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। और भाई मस्त मतलब अपार्टमेंट सा मिल गया हमको। कमरा थोड़ा छोटा है पर यहाँ पे बैठने का पूरा है। लो मैं कह रहा था ना पाजी ब्रेड लेने गए हैं, क्या लेके आए हो? आ जाओ अंदर आके बताओ। 2.5-3 किलो है इनका वेट। दिखाना। हाँ इनके थोड़े ब्रेड ना वो होते हैं 1800 रुपये का है ये। और 3 दिन के 1800 सही है। ये क्या पाव भाजी बना ली है? अलग तरह के लेके आया हूँ मैं, क्योंकि पाव भाजी भी तो है हमारे पास। चलो बच गए तो ग्रीनलैंड ले चलेंगे। हाँ ये बड़े वाले भी ये है। ये तो नहीं खाया जाएगा। क्या खाया जाएगा? मैंने पूछा, वो कहता बहुत सॉफ्ट है अंदर से, सबसे ज्यादा। और आखिरी वाला क्या है? ये सेम है, ये सेम है। जो 1800 के आए हैं, 1800 रुपीज। अच्छी कितनी दूर थी मार्केट? अरे वो ऊंची बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घर पे नहीं चलेगी वो। अरे और गेस्ट तो हैं, तो हमारे जैसे ही हैं वो। कितनी दूर गए थे? यहाँ से गए थे 4-5 मिनट कार। हाँ वही 1 किलोमीटर। नहीं ज्यादा लंबा ले गए। 2.5-3 किलोमीटर होगा। और कह रही है गाड़ी चाहिए रेंट पे तो रात को बता देना, वरना सुबह कोई और ले जाएगा, फिर मत बोलना रह जाओगे। तो मैं भी कर दूं? अभी नहीं, रुक जाओ, बोल देंगे। ऐसी वो अपनी बेचने के लिए बोल रही थी। कौन ले रहा है उसकी गाड़ी यहाँ पे? नहीं फुल है गेस्ट। खटारा मेरी गाड़ी। ओ भाई बहुत ही मस्त नींद आई। लगभग मैं सोया 3 घंटे। 3 घंटे में बहुत ज्यादा फ्रेश हो गया। अब रात को सोएंगे। टाइम पता है क्या हो रहा है? 7 बज रहे हैं। मैं खिड़की से बाहर का नजारा दिखाता हूँ आपको। भाई ये देखो बाहर का नजारा,
बिल्कुल कड़ाके की धूप निकली है अभी, जैसे दोपहर के 12 बज रखे हो। वहाँ है शहर शायद यार, सिटी सेंटर ना, यहाँ से 1 ही किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। तो अभी थोड़ा वॉक करने चलेंगे बाहर, पर सिटी सेंटर तक कल जाएंगे। भाई आप यकीन नहीं करोगे इस टाइम पे टाइम क्या होने लग रहा है, 9:40 रात के। और मैं सो गया भाई आगे, मैं कहा घूमना है तो रात को घूम लो, यहाँ पे कौन सा दिन रात हो रही है। तो यहाँ पे आज सनसेट का टाइम है भाई 10:29, अभी मई चल रहा है। और सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है जून 22 या 21, है ना बाजी? जून 21 या 22 सबसे बड़ा दिन होता है। तो तब तक पहुँचते पहुँचते सनसेट का टाइम लगभग हो जाएगा 11:30। पर 10:30 बजे ये नहीं है कि अंधेरा हो जाएगा, सन नीचे जाएगा और यहाँ पे अंधेरा होते होते भाई 1 से 1.5 घंटा और लग जाएगा। तो रात के 12 बजे तक ऐसा ही रोशनी रहेगी। और फिर जो क्या कहते हैं सनराइज़ होएगा, वो होएगा तो 4 बजे, पर वो रोशनी जो है ना वो 3 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो रात मई के महीने में सिर्फ 3 घंटे की है और जून 21 आते आते शायद 1 या 1.5 घंटे की रह जाए। तो हम ऐसी वॉक पे निकले हैं देखने, इधर उधर, इधर चलते हैं ऊपर, है ना? सही था, बस हाँ इधर ही है। भाई ड्रोन निकाल लिया यहाँ पे, नीचे उड़ा दो इसको, ये तो घूमता रहेगा अपने आप इधर उधर। तो चल वीडियो निकाल के ला हमारे लिए। भाई यहाँ से हम चल रहे थे, गाड़ी आई, इसका नंबर पहले मैंने पढ़ा, मैंने कहा टैक्सी नंबर, इसका नंबर ही टैक्सी है। फिर ऊपर देखा टैक्सी है, टैक्सी 22। और दूसरी कार फिर इससे पहले जो रजिस्टर होगी उसका नाम टैक्सी 21, टैक्सी 20। भाई छत देखो इसकी घर की, घास लगा रखी है छत पे घास। ऐसे काफ़ी सारे घर हैं यहाँ पे जिनके छत पे घास है। मैंने फ़ोटोज़ में भी देखे थे, बड़े फेमस हैं यहाँ के घर जिनकी छत पे घास लगा रखी है। मतलब सीलिंग ही कवर कर दी पूरी घास से। वो देखो भाई एक और घर जिसके घर की छत पे घास है, और वो पीछे भी एक दिखने लग रहा है जिसकी छत पे घास उगा रखी है। पता नहीं यहाँ का कुछ ट्रेडिशन होगा, ट्रेंड होगा, क्या होगा, पर बहुत ही कूल लग रहा है। तो भाई फैरो आइलैंड के बारे में पहले मैं थोड़ी चीज़ें बता दूं। लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि ये आइलैंड है कहाँ पे, फैरो आइलैंड, ये कौन सा देश आ गया। तो भाई देश नहीं है, जैसे मैं बता चुका हूँ, डेनमार्क के अंडर ये टेरिटरी आती है। 18 आइलैंड का समूह है। यूके के जस्ट थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे तो ये आते हैं फैरो आइलैंड, जो आप लोकेशन मैप पे भी देखने लग रहे हो। तो 18 आइलैंड्स ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, और लगभग सारे आइलैंड्स पे लोग रहते हैं। यहाँ पे 1-2 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। और फैरो का मतलब होता है शीप, ठीक है? तो शीप आइलैंड है, इसका नाम शीप आइलैंड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लोगों से ज़्यादा भेड़ें रहती हैं भाई। तो फैरो आइलैंड की पॉपुलेशन है 54,000, और अभी लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से यहाँ पे 1 से 1.5 लाख के अराउंड भेड़ हैं। मतलब भेड़ों को भी गिन सकते हैं ये, पर फिर भी एक अप्रॉक्स नंबर मैं बता रहा हूँ कि लोगों से ज़्यादा ही है फिर भी यहाँ पे भेड़। तो अभी हम ऊपर जाएं या नीचे समझ नहीं आ रहा। सिटी सेंटर हम कल जाएंगे, हमारे अपार्टमेंट से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और ये बस जाती है भाई, ये जो 3 नंबर बस है, 1 ही सेकंड चल के आए होंगे, और ये सिटी सेंटर भी जाती है 3 नंबर, तो हम इसमें बैठ के जा सकते हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए। चलो, ये है भाई टोरशावन का शहर, वहाँ पे पोर्ट है। और ज़्यादातर आप देखोगे यहाँ पे घास है, पेड़ जितने हैं बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं। आप दूर आइलैंड्स पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, घास भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा हार्श है और विंड स्पीड इतनी फास्ट चलती है ना यहाँ पे, कि यहाँ पे बहुत ही कम नेचुरल पेड़ हैं। क्या पता ये भी नेचुरल ना हो, ये लोग लेके आए हो पौधा और यहाँ पे उगा दिया हो। तो बहुत ही कम नेचुरल पेड़ पूरे फैरो आइलैंड्स का, जितने भी आइलैंड है 18 हैं, 20 तो कहाँ से हो जाएंगे। तो उन पे सिर्फ और सिर्फ घास उगती है, पेड़ नेचुरल बहुत कम है। वो देखो भाई एक और घर जिसके घर पे छत पे घास है। ये तो इतना बड़ा है कि भाई इन्होंने छत पे ही घास उगा दी।
यहाँ से काफ़ी सारे आपको घर दिख जाएंगे जिनके छतों पे घास है, जैसे वो देखो एक और रहा। और जब फ़्लाइट लैंड हो रही थी और मैंने यहाँ का लैंडस्केप देखा ना, क्लिफ्स वगैरह का, मेरे को स्वालबार्ड की याद आ गई। हालांकि रात में ही था पर मेरे को पता है वहाँ का लैंडस्केप कैसा है। और यहाँ पे रोड ही आगे एक स्वालबार्ड स्वेगुर। तो यहाँ पे भाई रेड लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का बस ये लगा रखा है। और अगर जैसे ही मैं इस पर स्टेप करूँगा यहाँ पे लोग गाड़ियाँ रोक देंगे। मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि ये लोग रोक देंगे, क्योंकि डेनमार्क के अंडर आता है, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं यूरोप में इन सब चीज़ों को लेके। तो बिल्कुल टेंशन के फ्री अपना बिना देखे भी क्रॉस कर सकते हो। गाड़ी वाले को देखना, हमको नहीं देखना। भाई यहाँ खड़े होके हमने अभी ड्रोन फ्लाई कर लिया और आपने फुटेज देखी, वो रात से की थी। कल दिन में भी उड़ाएंगे, फिर भी दिखाएंगे आपको। कलरफुल घर आपने देखे होंगे कितने सारे हैं। यहाँ खड़े थे हम रोड पे और मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये छोटा सा आइलैंड है, रात के 10 बजे इतनी गाड़ियाँ कहाँ से क्या करने जा रहे हैं लोग। 10:30 होने वाले हैं, सन सेट हो चुका है, पर मैंने जैसे बताया था ऐसा ही रहेगा ये लगभग अगले 1 से 1.5 घंटे तक। तो हम जा रहे हैं वापस अपने घर और सोते हैं, रेस्ट करते हैं। भाई वापस अपार्टमेंट आ गए, अब आपको कल मिलेंगे। यहाँ पे एक बंदा भी आया हुआ है अपनी BMW लेके, रेंट कर लिया मैंने ना ये वाला। तो बेल्जियम से आ रखा है बंदा भाई। तो भाई ये बाइक कैसे लेके आया बंदा। अब गाड़ियाँ बाइक यहाँ पे लेके आ सकते हो। जो फेरी भी आती है, एक फेरी चलती है भाई डेनमार्क के सबसे नॉर्दर्न सिटी से फेरो आइलैंड तक की, और वो फेरो आइलैंड से फिर आगे जाती है आइसलैंड तक, ठीक है। तो आप उस फेरी में आ सकते हो। हम भी वही करने वाले थे, पर हमारी डेट्स का थोड़ा हो गया, क्योंकि 2 दिन तो फेरी यहाँ पे आने में लगा देती है। तो हमने कहा यार 2 दिन फेरी में रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा मन था मेरा भाई फेरी लेने का। फेरी नहीं है, मतलब एक तरह से उसको कह सकते हो आप क्रूज़ है, पर उसको बोलते फेरी क्योंकि साइज़ छोटा है। तो उस फेरी पे रख के पक्का अपनी बाइक यहाँ पे लेके आया होगा। लेके आया नहीं, आई है। लड़की है? ओह अच्छा, बताओ है। लड़की अभी आ भी गई थी बाहर, जब उनको बाइक बस देखने आ गई थी कि मेरी बाइक को छेड़ रहे हैं। नहीं हाँ लड़की का है सच में। अच्छा चलो ठीक है। सिगरेट पी रही है वो, वहाँ पे खड़ी हो गई। भाई ये देखो 12:30 हो चुके टाइम। पाजी दिखाना अपने फ़ोन में टाइम एक बार, लोग यकीन नहीं करते फिर। ये लो 12:23 हो चुके भाई। और बाहर देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि उजाला है, पर अंधेरा ऐसा नहीं होता भाई कभी भी। लोग नहीं यकीन करते। तो 2 घंटे बाद दोबारा से उजाला होने शुरू हो जाएगा। चलो भाई नया दिन। और ये तो सुबह, तो भाई सुबह के 3 बजे से हो रखी है ऐसी सुबह। तो अब हम चलते हैं आज सिटी सेंटर की तरफ। सुबह से भाई हवा भी काफ़ी चल रही है, कल पूरा मौसम साफ था, आज देखो भाई पूरे बादल बादल आ गए। चलते हैं यहाँ से वॉकिंग सिटी सेंटर की तरफ। और ये वाली जैकेट देखो, आप सोच रहे होगे कि भाई वाइट जैकेट है, ग्रे कैसे बन गई। भाई मैंने कल अपनी धोने के लिए डाली थी, तो वो धुल गई थी, पर ड्रायर में डालने में भूल गया। सुबह उठ के याद आया जब चलने लगा, मैं कहा जैकेट कहाँ है मेरी। फिर पाजी बोले यार मैं भी एक जैकेट खरीद के लाया हूँ। पाजी ने खरीदी है, डेनमार्क से खरीदी थी, है डेनमार्क से खरीदी थी। सेम मेरी वाली जैकेट है, सेम साइज है, बस रंग अलग है। और देखना मैंने लंदन वाली वीडियो में दिखाया था कि ग्रे वाली भी अच्छी लग रही है, पर संडी भाई बोले व्हाइट वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ये पाजी सेम जैकेट ले आए। आपने मेरी देख रखी थी पहले? नहीं, मेरे को नहीं पता था, बस आपने बोला था 60 पाउंड की लिया, तो मैंने कहा मैं 70 की लूंगा, पर मेरे को आपने डिस्काउंट नहीं लगाया ना, मेरे को पता था ये सेम ही निकलेगी। मैं तो 10 पाउंड। सेम जैकेट है भाई, बिल्कुल रंग अलग है बस, मतलब सेम ही कंपनी, मतलब सेम ही है जैकेट, बस रंग अलग है। चलो चलते सिटी सेंटर, यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग है। तो अब जाते वक्त तो सारा ही डाउन हिल है कि आराम से जाते रहो, पर ऊपर आते वक्त हालत टाइट होएगी। तो वो देखो जहाँ पे शिप आ रहा है ना, पोर्ट के पास है इनका सिटी सेंटर, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम। ये चलते चलते आ गया इनका एक चर्च, जैसे ऊपर वो सिंबल लगा है, तो ये सेंट मैरीज चर्च। तो यहाँ का कुछ ऐसे चर्च बना रखा है इन्होंने। ये भी ऐसे चर्च ही लग रहा है मेरे को, कैरित लिखा है इसका। ये हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल है ये? अच्छा क्या ना, यहाँ पे प्लस का साइन था शायद, हो सकता है। चलो चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। वहाँ पे एक शिप भी खड़ा है, वो डेनिश आर्मी का होगा मेरे को लग रहा है, डेनिश नेवी का, क्योंकि इनका जो और सब चीज़ें हैंडल करती है वो जो डिफेंस का है वो डेनमार्क ही हैंडल करता है। भाई यहाँ पे डेनमार्क में तो जैसे काफ़ी कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखी फिर भी मिल जाती हैं, पर यहाँ पे देखो जैसे स्कूला वेगुर लिखा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है स्कूल अहेड, और ये क्रॉसिंग स्कूल के लिए है। तो यहाँ पे काफ़ी कम चीज़ें इंग्लिश में लिखी है पर काफ़ी कम लिखी हैं। क्या नज़ारा है यार, कितने कलरफुल घर हैं यहाँ पे, येलो, ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन, मज़ेदार है यार यहाँ तो। ये भी कितना सही लग रहा है, मेरे को लग रहा है स्कूल है ये तो, क्योंकि बच्चों का भी साइन बना हुआ था ना, ये तो स्कूल लग रहा है।
पर ये घर कितने सुंदर लग रहे हैं भाई। जा रहे हैं ना सिटी सेंटर समुंदर की तरफ। हमको लग रहा है हमारा अपार्टमेंट काफ़ी हाइट पे है। ये देखो ऊपर नीचे है पूरा। अभी भी हमको पूरा ही नीचे जाना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया वॉल्केनिक आइलैंड्स थे, तो ऐसा प्लेन आइलैंड नहीं है जैसे भाई, और मतलब आइलैंड्स जो होते हैं प्लेन होते हैं, ये ऊपर नीचे ऐसे है। तो हम अभी नीचे जाते जा रहे हैं ना। अभी तो मज़ा आ रहा है जाने में, आते वक्त पूरा। ओ भाई उन बच्चों ने तो खतरनाक ही मामला कर दिया तीनों। तो जैसे फेरो आइलैंड में इतनी सारी कलरफुल बिल्डिंग आ रही थी, तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि ना ग्रीनलैंड में कलर कोडिंग है भाई, कि जैसे वाइट बिल्डिंग है तो कुछ रिप्रेजेंट करती है, लाल बिल्डिंग है तो कुछ रिप्रेजेंट करती है, हरी है तो कुछ करती है। फिर मेरे को लगा फेरो आइलैंड में भी क्या पता ऐसा ही है, क्योंकि ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड दोनों ऑटोनोमस टेरिटरी हैं और आसपास ही हैं दोनों एक दूसरे के। तो पर ऐसा फेरो आइलैंड में नहीं है भाई, ग्रीनलैंड में है। वो आपको जब पता चलेगा, जब ग्रीनलैंड की वीडियोस में बनाऊंगा कि क्या कलर कोडिंग है क्या नहीं है। और यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, बस से भी हम वापस अपार्टमेंट जा सकते हैं अगर हमारा मन किया तो अब बस पहुँच ही गए हैं सिटी सेंटर हम। थोड़ा सा और सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले तो भाई कहीं बैठ के खाएंगे। देखो भाई वो ऊपर चढ़ने का रास्ता आ गया, तो बहुत ही मतलब ऊंचा नीचा है। उस तरफ से करनी पड़ेगी क्रॉस। चलो पहले इस गाड़ी वाले को जाने देते हैं, फिर जाते हैं उस साइड। ट्रैफिक इतना नहीं है पर है फिर भी भाई यहाँ पे लोग, ऑडी मर्सिडीज सारी गाड़ियाँ, ऐसे नहीं कि आइलैंड है तो भाई छोटी मोटी मिलेंगी। भाई देखो कितना छोटा आइलैंड है ये। देखो यहाँ पे भी गाड़ियों की पार्किंग एक मेंशन्ड है कि भाई आप इसके अंदर ही खड़ी करो, ये नहीं कि भाई रोड पे कहीं पे भी लगा के। उसने भी इसके अंदर खड़ी कर रखी है, अब इस बंदे ने भी। अब यहाँ पे पार्किंग के टाइमिंग भी लिखे हैं कि अगर भाई 9 से 6 बजे तक है तो 30 ही मिनट खड़ी कर सकते हो, ठीक है, पार्किंग में। और ये आ गया भाई फेरो आइलैंड का झंडा। अभी तक मैंने गूगल से उठा के लगाया था, अब असली में देखने को मिल रहा है। ये है फेरो आइलैंड का फ्लैग। ये देखो जैसे ये वाली पार्किंग खाली है, क्या पता इस दुकान वाले की हो, पर ऐसा होगा नहीं, पब्लिक पार्किंग है ये। तो अब हम पहुंच गए सिटी सेंटर में। दुकानें, रेस्टोरेंट्स ये सब दिखना चालू हो गए हैं। तो ये है तोरशावन शहर पहुंच गया। टोरशावन पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, जो पढ़ने में आ रहा है मैं वो बोलने लग रहा हूँ। अब शोरूम्स वगैरह आ गए। ब्राउन बिल्डिंग पहली देखी है मैंने कितने रंग है ना भाई यहाँ पे। अब पतली सड़कें आ गई, बिल्डिंग थोड़ी पास हो गई बिल्कुल। जैसे हमारा घर था, दूर लॉन थे बड़े बड़े, होटल दिखने स्टार्ट हो गए। 62 डिग्रीज नॉर्थ पे हम पहुंच रखे हैं अभी, मतलब आर्कटिक सर्कल से थोड़ा ही नीचे हम लोग बस। तो कितना नॉर्थ में होंगे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो पब वगैरह आ गए इस तरफ, कैसे नीचे जाके बिल्कुल रोड ऊपर है, ग्रे कलर की बिल्डिंग। देखो जहाँ पे हमारे अपार्टमेंट थे भाई, वहाँ पे ना पार्किंग स्पेस ऐसे मार्क्ड थे ना कुछ था, सबकी अपनी अपनी पार्किंग थी। पर यहाँ पे सब कुछ मार्क्ड है। बिल्डिंग इतनी पास आ गई हैं, तो इसको कहते हैं यहाँ का सिटी सेंटर है ये भाई। ओ रेंट बाइक भी कर सकते हैं। पर लो क्या लो, गोरे बच्चे भी चल के आ रहे थे रोड पे। इतना चलता है मतलब मेरे पे एक पैर ऐसे नीचे उतारने भी आप मेरे साथ में थे ना। चलो ठीक है भाई। यहाँ पे एक सुपरमार्केट आई है, उस पे देखते हैं। अरे रुक जाओ, पाजी को भूख इतनी लगी, खुले हुए रेस्टोरेंट ढूंढ रहे सारे। पिज्ज़ा के जितने 4 बजे के बाद खुलेंगे। चलो देखाते हैं फिर वो वाला रेस्टोरेंट, वरना सुपरमार्केट से कुछ उठा लेंगे अभी और फिर घूम घाम के फिर 4 बजे का मतलब उठा लेंगे उठा के भाग लेंगे। ये देखो भाई यहाँ की बसेस लाल रंग की, एक नंबर है इस बस का रूट। जाएंगे इन बसेस में भी, पर आज हम सिर्फ वॉकिंग टूर सा ही कर रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई क्या क्या मार्किंग है। ओल्ड गार्डन पब्लिक लाइब्रेरी, ओल्ड टाउन गवर्नमेंट। ये टिन गाने जो है ना, यहाँ जगह जाना है हमको, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बताते हैं। और फेरी टर्मिनल ये सब है भाई। यहाँ पे ना सारे ही ये जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट्स हैं ना, ये सारे बंद हैं और ये सारे ही 4 बजे के बाद खुलते हैं। ये वाला भी बंद है, इसका नाम ही टेक अवे रेस्टोरेंट का। तो वो वाला एक रेस्टोरेंट है बितिन, पाजी बोल रहे हैं, उस पर चलते हैं। नॉर्डिक सैंडविचेस मिलते हैं तो खा लेंगे जो मिलेगा। चलो आ जाओ भाई। ग्रीन हो गई भाई, ये आ गए रेस्टोरेंट में और ऑर्डर हम करके आ चुके हैं। बाहर मेन्यू दिखा दूंगा और नंबर हमारा है 7। ये ले क्या भाई, ये देखो यहाँ पे 58 करोने हैं, मतलब 800 रुपये का ये आया है भाई। इसमें क्या बंदा खा लेगा, क्या भर लेगा पेट।
एस्पेरेगस है इसमें, एवोकाडो है और नीचे ब्रेड सी है और पाजी का थोड़ा अलग है। अब हमने ऑर्डर सेम ही चीज़ करी थी, वो पूछने आई थी, कुछ लंबी कहानी हो गई थी, फिर इसलिए अलग अलग हो गया। अब जो आए खा लेते हैं। और फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए, वो आते होंगे भी। लो भाई ये आ गए हमारे फ्राइज़ और बड़े मोटे मोटे फ्राइज़ हैं ये, और एक मायो डिप। और आपको क्या लग रहा है फ्री में आई है? भाई डिप आई है सिर्फ 120 रुपये की और फ्राइज़ आए हैं 500 रुपये के। ये था भाई रेस्टोरेंट बितिन करके, नॉर्डिक सैंडविचेस लिखे थे और खुला ही ये था, तो भाई जाना पड़ा मजबूरी में। और बिल आया भाई हमारा 168 करोने का। अब इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 2200 इंडियन रुपीज हो गए। हाँ। और देख लो कितना सा सैंडविच आया था। फ्रेंच फ्राइज हमसे खाए नहीं गई, इतने ज़्यादा आ गए, और वो सैंडविच बिल्कुल छोटा सा। हाँ सैंडविच ज़्यादा देती, फ्रेंच फ्राइज चाहे कम दे देती। चलो अब चलते हैं सिटी सेंटर के और अंदर और दिखाते हैं आपको कैसा क्या है। भाई यहाँ पे एक सोवीनियर शॉप आई थी, और सोवीनियर यहाँ पे क्या लेके जाएंगे लोग? ये भेड़ों के सींग, क्योंकि मैंने बताया ना भेड़े ज़्यादा है यहाँ पे। ये वाला तो 500 करोड़ का है। ओ भाई बहुत भारी है ये तो, कम से कम ये मान लो 1 किलो का होगा। ये वाला बहुत भारी। ये देखो छोटा सींग है, तो ये है 50 करोड़ का। ये वाला 500 का है, मतलब 6000 रुपये का। 200 का यहाँ से यहाँ रख दो। ये रखा नहीं जाएगा मेरे से। क्यों? चलते हैं, इसको जेब में डालो। जेब में भी नहीं आएगा। कितना सुंदर कैफे है भाई, छत पे घास उगा रखी है और लाल रंग का। इस गाड़ी वाले को रिवर्स लेना पड़ गया क्योंकि इतनी बड़ी बस आ गई आगे से। पर कैफे कितना सुंदर है, ये देखो यार, क्या घर लग रहे हैं घास वाले, मस्त भाई। यहाँ बिल्कुल पोर्ट के पास आ गए। यहाँ पे तो सभी भाई पहला हॉर्न सुना है मैंने, तो क्यों बजाया इसने हॉर्न समझ में नहीं आया। ये हम पहुँच गए यहाँ पे टोरशावन के पोर्ट पे। फेरीज खड़ी हैं यहाँ पे, और ये छोटी छोटी बोट्स खड़ी हैं। और यहाँ पे भी देख लो, इनका पुराना रिवाज है ये, मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ा, घास लगाने का। क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है, जैसे मैंने बताया ना आपको, तो ये हवा से प्रोटेक्ट करता है। जैसे हवा चल रही है तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आई घर के अंदर, तो उससे प्रोटेक्ट करता है। और गर्मियों में ठंडा और ठंड में गर्म रखने का काम करते हैं घास से। पुराना रिवाज है। पर आजकल नए जो घर होंगे भाई, उन्होंने इंसोलेशन वगैरह का अपना ज़्यादा अच्छा कर रखा होगा हवा से। पर ये जो पुराने घर हैं उनके घास आपको मिलेगी यहाँ पे। तो अभी बिल्कुल पोर्ट के एंड पे जाके है भाई तियांगनेस। मैं बताता हूँ, पहले ये बता दूंगा आपको कि यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर ये उड़ते हैं ना, ये इनका नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है एक दूसरे आइलैंड जाने के लिए। आप चाहो तो इनसे भी जा सकते हो, पब्लिक यूज़ कर सकते हो इनको। मतलब आपको ऑब्वियसली बात है भाई, किराया तो देना ही पड़ेगा और थोड़ा महंगा भी होगा, पर ये हेलीकॉप्टर भी है एज ए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप इसको कह सकते हो। तो तियांगनेस के बारे में बात कर रहा था। इनका बिल्कुल एंड में जाके तियांगनेस है। प्रोनाउंसिएशन भाई सबकी अलग हो सकती है, पता नहीं क्या टिंगानेस कहते हो, तियांगनेस कहते हो। वो अभी पूरा गवर्नमेंट एरिया है और वहाँ पे सारे के सारे लाल रंग के घर हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है वो। तो हम वो एरिया देखने जा रहे हैं। तो जाते जाते मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ से जो बोट चलती है उसका नाम है स्मिर्ल लाइन। वहाँ पे आगे लिखा है स्मिर्ल लाइन, दिख रहा होगा आपको। ये जाते हैं भाई यहाँ से आइसलैंड, सेल टू आइसलैंड फ्रॉम द फेरो, या फिर आप यही वाली लेके जा सकते हो। कहाँ पे? डेनमार्क। यहाँ से खड़े होके शहर दिखाऊं तो कुछ ऐसा नज़र आता है शहर टोरशावन का। तो भाई तियांगनेस जो एरिया था ना, वो गूगल मैप पे गलत दिखा दिया, उसने दिखा दी यहाँ आना है। हम इस पोर्ट पे आ गए, पर था एरिया वो वाला। वो देखो जो जिसमें लाल लाल सारी बिल्डिंग है ना, वो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, और वो सारी लाल हैं। तो हमको पूरा घूम के वापस से जाना पड़ेगा, थोड़ा गलत आ गए। और ये लोग देखो ये कहाँ जा रहे हैं बोट में भाई। और यहाँ पे इनका एक खड़ा है भाई, मेरे हिसाब से ये कोई इनका नेवल शिप शायद, पता नहीं। लो भाई ये आ गए हम तियांगनेस में पूरा घूम के। और यहाँ पे तो सारी बिल्डिंग पुरानी है ना, सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग हो चुकी है अब तो। शायद जो मैंने पढ़ा है सारी है या नहीं ये नहीं पता अब। तो मेजोरिटी के ऊपर घास लगी हुई है भाई। देखो ये जो एरिया है ना, इसका नाम रैन लिखा है, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते होंगे। तो यहाँ पे थोड़े रूल्स भी लिख रखे हैं, देखो, डोंट टेक फोटो थ्रू आवर विंडोज़ और डोर्स। मतलब ऐसे आप ले रहे हो तो ठीक है, अब कैमरा उनके विंडो या डोर में घुसा के मत लो बस। तो रूल्स क्लियर होते हैं कि क्या चीज़ की फ़ोटो लेनी है, क्या चीज़ की नहीं लेनी है। देखो भाई यहाँ पे और कितने सारे लाल लाल घर हैं। सारे ये एक एरिया बन गया था जिसमें सब ने ही अपने घर ऑलमोस्ट लाल पेंट कर दिए थे।
अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बिल्डिंग है जो मेरे राइट साइड में चल रही है। बस इनकी विंडोज़ में से फ़ोटो नहीं लेनी और आप भाई कुछ भी करते रहो, यहाँ पे झांक के फ़ोटो नहीं लेनी, ठीक है। बस ये लिखा है, ये फॉरेन सर्विसेज की बिल्डिंग है मेरे लेफ्ट साइड में जो चल रही है। मैं इनके दरवाजे पे पढ़ रहा हूँ क्या क्या लिखा है। ये राइट साइड पे जो चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। ये देखो यहाँ पे फेरो आइलैंड का फ्लैग। और भाई वहाँ पे हम खड़े थे जब आपको दिखा रहे थे ना ये सारी बिल्डिंग्स, वहाँ पे खड़े थे हम, पूरा घूम के आए हैं। भाई पाजी कह रहे हैं इस वाली बिल्डिंग के ऊपर तो जो बना रखा है ऐसा लग रहा है पार्क बना दिया पूरा, वो फूल वूल भी उगा दिए। 2 झूले और लगा दो बच्चे खेल लेंगे। क्या 2 झूले और लगा दो बच्चे खेल लेंगे। ये तो मस्त है ना, लाल बिल्डिंग्स सारी की सारी। और भाई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब कुछ कर सकते हो। जो चीज़ नहीं अलाउड है वो ऑलरेडी लिखी हुई है ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो करने की। वो ये एक लगा रखा है तिंगानेस, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ इसको, गवर्नमेंट ऑफ द फेरो आइलैंड। अब तिंगानेस का मतलब ही होता है भाई पार्लियामेंट पॉइंट इन फेरोइज लैंग्वेज। तो ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री मीटिंग प्लेस इन द वर्ल्ड है भाई तिंगानेस जो इनका है। सोचो फेरो आइलैंड का पार्लियामेंट यहीं कहीं होगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि इनके अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, वो खुद डिसीजन लेता है ट्रेड किसके साथ करनी है किसके साथ नहीं करनी। डेनमार्क इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करता। डेनमार्क मेजॉरिटी इनको फंड्स देता है और डिफेंस वाले मामले में बस डेनमार्क का इन्वॉल्वमेंट है और थोड़ा फॉरेन पॉलिसी में बस। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस रीजन है फेरो आइलैंड। यहाँ से नज़ारा देखो भाई कैसा है, सारी गवर्नमेंट इन बिल्डिंग से नज़र रख रही है सिटीजन्स पे। भाई अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे, चलो। और यहाँ पे खड़ी हैं भाई सारी बोट्स, टिंग टिंग टिंग। ओह ये तो मस्त है यार। अच्छा यहाँ पे सारा ये वो खाने पीने का एरिया, मतलब साथ में ही वो है पार्लियामेंट, सारी मेन बिल्डिंग, फाइनेंस वगैरह। नीचे लोग दारू पी रहे हैं बैठ के। और इस गाड़ी का नंबर देखो, ऑटो 2, ऑटो टैक्सी एयरपोर्ट, इसका नंबर देखो ऑटो 2, किसी का टैक्सी 2। ये तो मस्त जगह है यार, यहाँ तो बैठ भी सकते हैं। भाई आप ये देखो, ये फ्लैग कितना लंबा बना दिया इन्होंने, जैसे पतंग की पुच्छड़ सी नहीं होती वैसा बना दिया इन्होंने फ्लैग। और यहाँ पे इनका एक्चुअल साइज़ वाला फ्लैग है जो इस बोट पे लगा हुआ है ना, एक्चुअल साइज़ वाला। गवर्नमेंट वाला भी जो देखा था हमने एक्चुअल साइज़ वाला था, वहाँ पे भी देखो एक मतलब ऐसा ही पुच्छड़ वाला फ्लैग सा बना दिया ना। तो ये क्यों बनाया पाजी, आपको बता रहा था ना एक बंदा, आपने कह रहे थे कि देखो ये होता है फ्लैग, ये लोग अपने घरों में भी लगा के रखते हैं इसको। तो इनका भी मानना ये है कि अगर जैसे रात को फ्लैग को नहीं उतारा तो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट होती है फ्लैग। तो ये फ्लैग का सिंबल भी है और फ्लैग भी नहीं है, फ्लैग भी नहीं है। इससे ऐसा हो जाता है कि भाई अपने देश का वो लगा भी रखा है और प्रॉपर झंडा भी नहीं है। तो ये एज ए निशान के लिए, निशानी के लिए लगा के रखते हैं। डेनमार्क में भी तो गवर्नमेंट वाले तो अपना उतार लेते होंगे, उनका एक ही होगा है ना डेनमार्क के। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जितने भी फ्लैग हमने देखे हैं ना ऐसे है। मैंने कहा ये क्या पतंग की पूछड़ बना दिया, ऐसे तो हम लंबी सी पूछड़ बना के पतंग उड़ाते हैं। तो ये इन्होंने इसलिए कर रखा है ताकि ये फ्लैग, इसको फ्लैग कोई कह नहीं सकता और एक तरह से पता भी चल रहा है कि फ्लैग है और एक तरह से डिसरिस्पेक्ट भी नहीं हो रही है। तो ये एरिया तो बहुत ही मस्त लगा। ये और ज़्यादा कलरफुल बिल्डिंग, ऐसे ही एरिया बिल्कुल एग्जैक्टली अगर आप कोपेनहेगन में गए होगे ना, एग्जैक्टली सेम एरिया है। मतलब 100% सेम नहीं कहूँगा, 70-80% ऐसा ही एरिया है बिल्कुल ये डॉक के पास। भाई ये देखो ये गाड़ी गई ऊपर, इसने अपना कैमरा लगा रखा है और ये सारी की सारी रोड्स की वीडियो बनाती हुई जा रही है। तो आजकल भाई व्लॉगर्स की ज़रूरत नहीं है, ये गूगल एप्पल वालों ने अपनी साइट पे हमारे सारी सड़कों की वीडियो 3D में चारों तरफ की डाल रखी है। तो मेरे व्लॉगिंग से कुछ नहीं हो रहा इसलिए यहाँ पे अलाउड है भाई कि अब बना सकते हो। सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में और इंडिया में भी ऐसी गाड़ी अपना खुद खोल के देख लेना, वहाँ पे है। ये है तोरशावन का कैथीड्रल और 4 बजने में 10 मिनट है, 4 बजे बंद हो जाता है, पर इसकी शायद रेनोवेशन चल रही है तो अभी क्लोज्ड है भाई। ये वापस चलते हैं। तो भाई अब बात करते हैं यहाँ की पॉपुलेशन की। मैंने पहले ही बता दी थी शायद, पॉपुलेशन 54,000 यहाँ की पॉपुलेशन है और जो पर कैपिटा जीडीपी इनकी है वो है 52,000 यूरोज पर पर्सन पर ईयर ये लोग कमाते हैं। तो 52,000 यूरो हो गए लगभग $60,000 के करीब। तो यहाँ पे इनकम भाई बहुत ज़्यादा है, 50 लाख रुपए सालाना ये लोग कमाते हैं। हालांकि खर्चे भी ज़्यादा होंगे पर लाइफ काफ़ी सही है और मेरे हिसाब से बच जाता होगा। 50 लाख तो कौन ही खर्च कर रहा है साल में, महीने के 5 लाख रुपए हो गए भाई। चलो वापस जाना स्टार्ट करते हैं, जाते जाते आपको कुछ दिखा पाएंगे तो दिखाते हैं। भाई यहाँ पे हम आए थे तो ये विजिट तोरशावन की शॉप है। हम तो किसी और शॉप के लिए आए थे पर इसके अंदर ही मिल गई। तो यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह हैं
पर शायद कहीं और भी मिल जाए, पर इतने आ नहीं रहे सोवेनियर्स की शॉप, तो शायद यहीं से ले लूँ मैं। भाई यहाँ पे आ गए थे एक सुपर मार्केट में, और यहाँ पे मेरे को काफ़ी चीज़ें महंगी लगी और काफ़ी सी रीज़नेबल प्राइस लगी। जैसे ये है, ये 4 करोने का किलो मिल रहा है केला, तो ये मान लो कि 50 रुपये का 1 किलो केले यहाँ पे मिलने लग रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पे अंडे जो मिल रहे हैं वो 10 अंडे हैं भाई, ये वाले सब सस्ते हैं, 24 करोने के 10 अंडे। तो जैसे डोरिटोस देखो भाई, ये नाचोस चीज़ 37 का है भाई, ये करोने का 500 रुपये का चिप्स का पैकेट। धूम मचा दी भाई इन्होंने तो। फिर हमने लिया एक ही पानी की बोतल, सबसे सस्ती वाली थी भाई, 7 करोने की। ये 500 ml भी नहीं है शायद, ये है 300 ml होगी शायद, हाँ 300 ml 7 करोने की। सोचो कितनी महंगी है। पेप्सी की है 21 करोने, 22 करोने, तो ये हो गई 300 रुपये की लगभग पेप्सी की बोतल, 270 रुपये की, 280। भाई घर आ गए थे हम लगभग 6 बजे के करीब, और फिर इतनी तेज़ नींद आई ना भाई मेरे को। मतलब वैसे थकान तो चल ही रही, आपको पता है पिछले 2-3 दिनों से क्या चलने लग रहा है, उसकी वजह से कल मेरे को मस्त नींद आई थी बिल्कुल। पर दिक्कत क्या है ना यहाँ पे भाई, कि 12 बजे तक दिन सा रहता है, वो पर्दा हमने नीचे भी कर दिया, 3 बजे फिर दिन निकल आता है, तो पर्दे में से थोड़ी बहुत रोशनी आती रहती है, और 6 बजे तो ऐसी रोशनी हो जाती है जैसे हमारे वहाँ पे दोपहर में 12 बजे होती है। तो उसकी वजह से स्लीपिंग मतलब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, कि भाई थोड़ा सा भी पर्दा इधर उधर होता है ना, पूरा ही मतलब वो हो जाता है। तो जब भी नींद आए ना यहाँ पे, तो भाई यही करना पड़ रहा है मेरे को। जब तेज़ नींद आ रही है मैं सो जा रहा हूँ, मैं कर रात को सोने की सोची ना, तो फिर उठना ही पड़ता है 2-3 बार, कि भाई खुल गई नींद सो गए, खुल गई नींद सो गए। तो चलो, अब पाजी कह रहे थे थोड़ा ड्रोन उड़ाना उनको सीखना है, तो लेके आते हैं बाहर, उड़ाते हैं, सीख लेंगे। पाजी भी थोड़े 2-4 शॉट्स लेने होंगे तो ले लेते हैं। लो पाजी को ड्रोन दे दिया भाई, सारे कंट्रोल समझा दिए। ड्रोन सीखने में लग जाता है, ये मान लो आपको बेफिक्र होके बहुत बार उड़ाना पड़ेगा, तब आप कर सकते हो। तो भाई पहले मैं ड्रोन लेके आया था, एक डीजे स्पार्क आता था भाई, वो किससे मैं सेकंड हैंड लेके आया था खरीद के गुड़गांव से। घर पे उड़ाया, सीधा वो अपने आप भाग गया, और उसने एक टक्कर मारी और 3 मंजिल नीचे जाके गिरा हमारे घर से। उसका वहीं पे अंतिम संस्कार हो गया था। फिर लिया था मैंने DJI मिनी, शायद वो उड़ाया, सही उड़ाया, फिर वो सेल कर दिया था। मिनी था या मिनी 2 मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर मैंने लिया था DJI मिनी 3 Pro, जो परमवीर के साथ लिया था जब हम गए थे पैसिफिक आइलैंड्स। फिर वो भी जब उसका काम हो गया सेल कर दिया, क्योंकि बहुत जगहों पे ना ड्रोन उड़ाने बहुत मुश्किल होते हैं भाई। पहले तो कंट्री में लाना ही मुश्किल होता है किसी में, फिर वहाँ पे उड़ाओ, वहाँ की करप्ट पुलिस हो। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा चौथा ड्रोन है, DJI मिनी 4 Pro, और परमवीर के पास भी यही है। तो अब क्या, मैंने सोचा इसको सेल नहीं करूँगा, पड़ा रहेगा, जब भी ऐसी डेस्टिनेशन जाना होगा या फिर किसी मेरे फ्रेंड को जाना होगा तो भाई ले जाओ। अभी ड्रोन के लॉज इंडिया में तो कुछ क्लियर है ही नहीं कि ला सकते हो या फिर नहीं ला सकते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर सब लोगों के पास है। मेरे तो आपने ड्रोन शॉट्स कभी देखे भी नहीं होंगे वीडियोस में, वो सब लोग उड़ाते हैं। पर अगर आप एयरपोर्ट से लाते हो तो किसी को पकड़ लेते हैं, लॉज उनको ही नहीं पता है क्या है। तो शायद मैं इसको बाहर ही छोड़ दिया करूँगा इंडिया से, कि भाई फालतू में लॉ नहीं तोड़ने, अपना बाहर की बाहर जब ज़रूरत पड़ेगी ले जाया करेंगे। चलो, अब लगभग एक बैटरी में 30 मिनट उड़ जाता है ये, और डिपेंड करता है आप कितना तेज़ उड़ा रहे हो, कितना रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सब चीज़ें पे भी डिपेंड करता है। तो लगभग 30 मिनट तो उड़ ही जाता है। चलो भाई, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। कल हम पब्लिक बसेस यूज़ करेंगे, पब्लिक फेरी यूज़ करेंगे, आसपास के आइलैंड्स पे जाएंगे, यहाँ पे वो सब आपको दिखाऊंगा। और परसों दोपहर की हमारी यहाँ से आगे की फ़्लाइट है ग्रीनलैंड की तरफ।